X5 News at 5। केरल में चुनावी माहौल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलक्कड़ से प्रचार की शुरुआत करते हुए एलडीएफ और यूडीएफ पर तीखा हमला बोला और कहा कि राज्य दशकों से दो मुखौटों के बीच फंसा है, एक करप्ट, दूसरा महाकरप्ट। राज्य सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि केरल का किसान आज संघर्ष कर रहा है। धान की खरीद में बार बार देरी होती है और भुगतान समय पर नहीं मिलता, जिससे हजारों किसान परेशान हैं। मोदी ने दावा किया कि किसानों की समस्याओं का समाधान केवल भाजपा कर सकती है। की समस्याओं का समाधान भी अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ही कर सकती है और बीजेपी करके रहेगी। केंद्र सरकार की योजनाएं इसका सबूत है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत यहां के 27 लाख से अधिक किसानों को खाते में सीधे उनके बैंक खाते में पैसा मिला है। केंद्र सरकार ने पालक्काड़ के किसानों को लगभग 700 करोड़ रुपए देकर 700 करोड़ रुपए देकर किसानों के खर्च को कम किया है। उधर असम के ढेकियाजुली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा में कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा ने 10 साल में असम को आतंकवाद से मुक्त किया, जबकि कांग्रेस शासन में यहां गोलीबारी और बम धमाके होते थे। शाह ने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुए शांति समझौतों के चलते करीब 10,000 युवाओं ने हथियार छोड़े और राज्य में शांति स्थापित हुई। उन्होंने कहा कि आज असम विकास और स्थिरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई सारे समझौते कर 10,000 युवाओं को हथियार छुड़वाकर असम में शांति की प्रस्तावना करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने। दूसरी तरफ असम के लखीमपुर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पार्टी द्वारा दी गई सभी गारंटियों को पूरी तरह लागू किया जाएगा। खड़गे ने कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां की तरह असम में भी वादों को जमीन पर उतारा जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार कानून व्यवस्था को मजबूत करते हुए हर गारंटी को पूरा करने के लिए काम करेगी। के बाद हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक करेंगे, जो गारंटी दे वो भी इम्प्लीमेंट करेंगे और जो गरीबों को नुकसान हो रहा है वो भी करेंगे, नुकसान का भरपाई करेंगे और जो चीजें हमको गरीबों के हित में करना है, चाहे वो पट्टे का हो, चाहे वो घर का हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे महिलाओं को पैसे देने का हो, चाहे ओल्ड एज पेंशन हो, ये सब काम करेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुजरात में दलित और आदिवासी समुदायों पर बढ़ते अत्याचारों का आरोप लगाते हुए केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित गुजरात में नफरत, भेदभाव और हिंसा का माहौल लगातार गहराता जा रहा है, जहां पीड़ितों को उनके अधिकारों के लिए आवाज उठाने पर धमकियां और हिंसा का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी ने 2016 के ऊना कांड का जिक्र करते हुए कहा कि उस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था, जिसमें 4 दलित युवकों को सार्वजनिक रूप से पीटा गया, लेकिन करीब 10 साल बीत जाने के बावजूद उन्हें अब तक न्याय नहीं मिल सका है। हाल के गुजरात से आए दलित आदिवासी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान उन्होंने पीड़ितों की आपबीती सुनी और कहा कि कुछ मामलों में बेरहमी से मारपीट की गई, यहां तक कि लोगों को जिंदा जलाने की घटनाएं भी सामने आई हैं। राहुल ने वादा किया कि वे इन परिवारों के साथ खड़े रहेंगे और न्याय मिलने तक उनकी आवाज उठाते रहेंगे। और अब बात राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सोशल मीडिया पर जारी इंतजार शास्त्र की 7वीं कड़ी की। उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है कि जयपुर के प्रतापनगर कोचिंग हब, जो कांग्रेस शासन में युवाओं के लिए सुरक्षित और व्यवस्थित पढ़ाई का केंद्र बनाने के मकसद से करोड़ों रुपए की लागत से तैयार किया गया था, अब खाली पड़ा धूल फांक रहा है। कोचिंग संस्थानों को वहां शिफ्ट नहीं किया जा रहा, जबकि आईआईटी जोधपुर को इस परिसर में कैंपस दे दिया गया है और त्रिवेणी नगर से गुर्जर की थड़ी तक 185 करोड़ रुपए की एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है।
गहलोत का कहना है कि भजनलाल सरकार न युवाओं को नौकरी दे रही है और न स्वच्छ वातावरण उपलब्ध करा पा रही है। ये कैसा दबाव है। न्यूज़ एट 5 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।